नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा में। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीरीज का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 15 यानी 15वां प्रैक्टिस सेट करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही है हमारा, किससे? ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। क्या बोलते हैं इसे? ब्लड रिलेशन। तो आइए देखते हैं। अब बोल रहा है पी स्टार टी। हमने पी को लिख लिया, टी तक लाए। अब देखिए, स्टार का अर्थ है डी ई का पति है, यानी पी क्या है? टी का हस्बैंड है। क्या है? पति है। फिर टी से कहा जा रहे हैं हम? एक्स। आ गए एक्स पे, क्या है? डॉलर। डॉलर को देखिए क्या दिखा है? डी ई की पुत्री है। अब देखिए, ये हस्बैंड है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, और ये क्या हो गई? डॉटर, और ये मदर। तो हमने इधर दिखा दिया तीर, इसका मतलब क्या होगा? ये मदर। एक्स के बाद फिर क्या आ रहा है? प्लस। ये कहा? जेड तक जा रहा है। प्लस का अर्थ क्या है? डी ई का पिता है। ये क्या है? क्या बोल रहे हैं? डी डी यानी डी ई का पिता है। अब देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है? पुत्री है। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, एक मिनट रुकिए। ये है, ये इधर ना दिखा के हम एरो को क्या करेंगे? एक्स। ये क्या हो गई? डॉटर, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या है। अब इसमें जब अगला हम रिलेशन देख रहे हैं, ये प्लस वाला, तो प्लस का अर्थ है डी ई का पिता है, यानी ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? फादर है। किसका? जेड का। तो अब देखिए क्या होगा? ये डॉटर हो गई, एक्स की ये क्या हो गई? डॉटर। अब देखिए, एक्स और टी और जेड का क्या संबंध होगा? ये इन दोनों का क्या है? पिता। तो ये इसका ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। जेड क्या है? जेड पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये नहीं, लेकिन ये है कि जेड की टी क्या है? बहन है। टी क्या है? जेड की बहन है। और बहन का हस्बैंड क्या होता है? बहन का पति, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमें क्या निकालना है? पी और जेड का संबंध, यानी जेड और पी का संबंध। तो पी किस प्रकार है जेड से संबंधित? तो जेड के बहन का पति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इस श्रृंखला में मैंने बता रखा है आपको प्लेस वैल्यू याद है, वो नहीं है तो फिर एक EJOTY, इसका कॉन्सेप्ट, और ये भी याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ABCD लिख लेनी है। क्या है? BCDEFGHIJKLM तक ले जाना है, और फिर N से उल्टा OPQRSTUVWXY एंड G। अब आइए हम देखते हैं क्या है। N से L। N कहाँ है हमारा? N यहाँ। N से क्या गया? L गया, यानी क्या हुआ? एक, ये दो, माइनस का 2। H से F। H कहाँ है? H यहाँ है। H से फिर F, ये भी क्या गया? माइनस का 1 और 2, माइनस का 2, यानी L से यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आएगा वो माइनस क्या होगा? माइनस का 2। और देखिए हमारा फर्स्ट लेटर क्या? सब में J दिया है, तो हम मान लेंगे J सबसे पहले। और देखिए L से माइनस का 2 क्या हो रहा है? J। ठीक है जी। अब U से S जा रहा है। U से कहा? S गया, तो U से S जाने में भी माइनस का 2 हो रहा है। तो ठीक, S से फिर नेक्स्ट क्या हमारा आएगा? फिर -2 करते हैं, तो S से -2 क्या आएगा? Q। तो J के बाद क्या? Q। क्रॉस चेक करना है तो O से M तक देख लेते हैं, तो O से M तक भी क्या है? माइनस का 2 है।
तो मिल गया हमारा। तो ये आर वाला ऑप्शन खत्म। क्यू सब में है, वी वी और डब्ल्यू इनमें निकालना है। अब देखिए क्या है, जेड से बी, जी से बी निकाल, सॉरी जेड से एक्स आ रहा है, क्या एक्स, तो जी से क्या आ गया हमारा एक्स माइनस का 2, तो एक्स से -2 क्या आएगा, वी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा वी। क्रॉस चेक कर लीजिए, टी से आर पहुंच के देखिए टी, और टी से आर में फिर क्या है -2, देखिए वी से टी भी -2 है। तो वी मिल गया हमारा, यानी डब्ल्यू वाला भी खत्म। अब इन दोनों में होगा, देखिए डी से बी, डी, डी यहाँ है, डी से क्या गया बी, यानी -2, और फिर एक्स से वी, तो एक्स से वी क्या है -2, तो बी से क्या होगा -2, यानी जी, ये क्या होगा जी, कहाँ मिला, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और बी हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर। देखिए एक ये सीधी पंक्ति हो गई, उत्तर की ओर यानी ऊपर, 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी के दाईं ओर, तो ये क्या है, इधर हमारा दायां है, और इस साइड क्या है हमारा लेफ्ट यानी बायां। तो देखिए 4 व्यक्ति बैठे, यानी कि 1 2, ये कौन सा 1 2 3 और 4 को छोड़ के पी क्या है बैठा है, बैठ गया पी, इसके दाईं ओर 4 व्यक्ति हो गए। अब देखिए पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए पी यहाँ पे है, अगर हम यस एस को यहाँ पे बैठाएं तो ये क्या होगा केवल एक व्यक्ति, लेकिन 2 बोल रहा है, तो क्या होगा 1 2, तो कहाँ बैठेगा इस प्लेस पे बैठेगा। देखिए ये 1 और ये 2, तो क्या हो गए हमारे स्पेस खाली। अब बोले क्यू वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू और वी, लेकिन इनका कोई प्लेस अभी नहीं तो हम बता पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, टी क्या है वी के दाईं ओर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या बोला है, यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब इसने बोल दिया, अब इनको देखिए सीक्वेंस में लगाएंगे, हमने एस तक तो यहां तक कर लिया। अब बोला क्यू वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखिए यहां अगर मान लेते हैं ये क्यू हो गया, तो एक, सॉरी एक किधर वी के दाईं ओर यानी 2, तो वी यहां पे होगा, तो ये क्यू क्या होगा तीसरे स्थान पे, ठीक है जी। हम पहले साइड करके फिर यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखिए हमारा और आ जाएगा इसमें। फिर बोल रहा है टी जो है वो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, फिर क्या है वी के दाईं ओर दूसरे, टी बैठ गया, और यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू क्या है इसके बाईं ओर यानी 1 2, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी। तो अब हम इन तीनों को देखे करते हैं सीक्वेंस, ये जो तीन हमें ये मिल गए 4, इनको बिठाते हैं। अब देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि वी टी और क्यू, देखिए हमने ये क्या, ये जो यू है उसको टी से दिया, हमने वी से माप दिया है। देखिए टी, टी कहाँ है यहाँ पे, तो टी से बाईं और तीसरा क्या होगा 1 2 और 3, यानी यहाँ पे बैठेगा, क्या है, तो ये जो है ये गलत हो गया था। चलिए तो हमारा ये सीक्वेंस बना, अब इसको प्लेस करेंगे। देखिए यू 2 प्लेस, बीच में एक कुछ बैठा, फिर 2 प्लेस हमें चाहिए, तो देखिए 2 प्लेस मिला, फिर बीच में पी बैठा, फिर 2 प्लेस, तो इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा टी क्यू वी और ये यू, सीक्वेंस आ गई हमारी। अब देखिए लास्ट क्या बचा, लास्ट इसमें से बच गया हमारा आर, तो आर क्या होगा यहाँ पे। अब बोल रहा है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो कौन अंतिम दाएं सिरे पे बैठा है आर,
यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में से कौन अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी ये श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सेम वैसे ही मान लेते हैं कि हमें नहीं याद है, तो बस हम तुरंत लिख लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ ये हो गया हमारा। अब देखिए ए डी, तो ए से डी पहुंचने में हमारा क्या हुआ प्लस का 3, ये 1 2 और ये 3, ठीक है जी। डी से फिर जी, तो डी से जी आने में भी क्या हुआ हमारा 1 2 3 प्लस का 3, तो नेक्स्ट भी क्या होगा प्लस का 3, यानी क्या जाएगा 1 2 3 जे। तो सबसे पहला हमारा क्या मिल गया जे। सेकंड देखते हैं वी एस, देखिए ये वी से एस, ये क्या होगा 1 2 3 माइनस का 3, एस से पी, एस से पी पे आए तो क्या होगा 1 2 3 माइनस का 3, नेक्स्ट भी माइनस का 3 होगा तो 1 2 3, यानी कहा जाएगा ये एम, तो ये क्या होगा नेक्स्ट हमारा एम मिल गया, ठीक है जी। फिर देखिए एक्स यू, ये देखिए एक्स से यू आए क्या हुआ माइनस का 3, यू से आर, फिर आर गए तो क्या हो गया माइनस का 3, तो फिर माइनस का 3 क्या होगा ओ, तो जे एम ओ, किसमें देखिए जे एम ओ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम में लगाना है, तो देखिए डी ओ सब में सेम है, ठीक है जी। और क्वेश्चन ऑप्शन में देख रहे हैं क्या है 4 सब में, यानी कि 4 नंबर को हम तो काट लेंगे कि 4 नंबर हमारा पहला हो गया। अब 1 और 3 नेक्स्ट में क्या है 1 1 3 3, इन दोनों में देखते हैं कौन सा है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए डी ओ एम और 3 में क्या है डी ओ यू, तो देखिए एम क्या होता है पहले आता है यू से, तो यहाँ पे क्या बन गया 1, यानी ये दो ऑप्शन हमारे खत्म। नेक्स्ट 3 दिया है, 3 का 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 5 में देखते हैं, 2 और 5, देखिए डी ओ जेड, जेड सबसे लास्ट में रहेगा और डब्ल्यू उससे पहले रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 पहले और 2 लास्ट में, यानी 4 1 3 2, क्या है 4 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कथन निष्कर्ष का है। अब बोल रहा है सभी मास्क सैनिटाइजर हैं, तो ये हमारे क्या बन गए सभी मास्क बन गए, ये मास्क बन गया। ये क्या बोल रहा है ये सैनिटाइजर है, ये क्या है सभी मास्क सैनिटाइजर है, ठीक है जी सभी मास्क सैनिटाइजर हो गया। अब बोला सभी हैंड वॉश सैनिटाइजर है, तो सभी जो हैंड वॉश है वो भी क्या है सैनिटाइजर है। ये देखिए मास्क ये हमारा हो गया, ये मास्क है, ये हैंड वॉश है और ये सैनिटाइजर है। अब बोले सभी सैनिटाइजर दवाइयां हैं। नेक्स्ट क्या बोला है जो सैनिटाइजर है ये क्या है मेडिसिन, सभी सैनिटाइजर दवाइयां यानी मेडिसिन, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहे सभी हैंड वॉश दवाइयां हैं, तो ये मेडिसिन के अंदर सारे के सारे हैंड वॉश आ रहे हैं, तो जी हाँ सभी हैंड वॉश क्या है दवाइयां हैं। अब बोल रहा है सभी दवाएं मास्क हैं, सभी मास्क, देखिए सभी दवाएं मास्क नहीं है, ये क्या है मेडिसिन और ये मास्क, सभी मास्क दवाएं हैं ये उल्टा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। फिर कुछ दवाएं हैंड वॉश है, जी हाँ दवाइयों का कुछ पार्ट हैंड वॉश ले रहा है, यानी कुछ दवाएं क्या है हैंड वॉश है। तो हमारा क्या होगा निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड किसमें तो ऑप्शन नंबर 3 में पहला और तीसरे को अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देख के दिया है कूट भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग का है। तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है? मैंगो। मैंगो। तो हम सबसे क्या करेंगे? मैंगो ढूंढेंगे कहाँ है। तो मैंगो कहाँ है हमारा? मैंगो इज स्वीट। तो हम इसको लिख लेंगे। क्या लिख लिया हमने? मैंगो इज स्वीट। इसको क्या लिख रहे हैं हम? DEME और के। ठीक है जी। हमें मैंगो निकालना है तो हम इन दोनों को निकाल के काट देंगे। जैसे मैंगो देख रहे हैं हम केवल एक ही में है, तो इसको निकालना है तो इन दोनों को अगर हटा देंगे तो जो इसमें से बचेगा वो मैंगो का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इज कहाँ है? ऑरेंज इज साइट्रस। ठीक है जी। ऑरेंज इज साइट्रस बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ऑरेंज इज साइट्रस। इसको क्या लिखा है इसमें? KELE और PE। तो दोनों में इज क्या है? कॉमन। तो इसमें भी कॉमन देखते हैं क्या है। ये देखिए KE और KE कॉमन, यानी KE क्या हो गया? ये इज का हो गया। इज का क्या हो गया? KE। ये हमारे इज खत्म। अब हमें स्वीट वाला ढूंढना है। स्वीट कहाँ है? तो स्वीट देखते हैं हम। ये देखिए स्वीट फ्रूट्स को रे डे लिखा है, यानी देखिए स्वीट स्वीट फ्रूट्स को क्या लिखा है? RENDE। अब इन दोनों में से मिलाइए। देखिए इसमें क्या है? स्वीट स्वीट दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? देखिए डी और डी दोनों में कॉमन, यानी डी डी क्या हो गया? स्वीट का। लास्ट बचा क्या? ME। तो ME ही हमारा क्या हो जाएगा? मैंगो का, यानी ऑप्शन नंबर 1। स्वीट का क्या हो जाएगा? स्वीट का हो गया DE। मैंगो का ME। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट है इस समीकरण को सही करने के लिए हमें किसको करना है? किस ऑप्शन को लेना है? ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है। पहले हम देखेंगे अपना नहीं हो रहा है, जिससे कोई भी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। एक 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 थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक ऑप्शंस को पुट करके देख लेना है। तो आइए देखते हैं हम। 72, फिर 3, 48, 6 और 16 रख लिया। हमें लाना है 296। अब देखिए क्या बोल रहा है? प्लस और माइनस को हम वो कर देंगे। तो आइए, इनटू सेम रह जाएगा, प्लस की जगह माइनस, डिवीजन सेम है और माइनस की जगह क्या होगा? प्लस कीजिए। ये कितना हो जाएगा? 100 216। देखिए 6 और 7 तेरी 21। इसमें से ये माइनस हो गया। अब देखिए ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 और प्लस 16। तो यहां से क्या बनेगा? ये देखिए क्या हो गया? 216 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 224। 296 बना? नहीं। नेक्स्ट को देखेंगे फिर हम। एक तो वो, और देखिए जो मैंने बताया था अपना विवेक भी लगाना। तो देखिए 48 और 6 इन दोनों में डिवीजन दिया। अगर देखिए 50 से करीब है तो 6 50 6 कितना हो जाएगा? 300। ये भी 300 के आसपास है। तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह को कर दें, यानी कि डिवीजन को चेंज करें, इनटू लाएं, तो शायद बात बन सकती। एक तो ये है। नहीं तो हम देखिए ऑप्शन सही करके देखते हैं। एक एक ऑप्शन को पुट करते हैं। 72, फिर क्या है? हम डिवीजन और माइनस को चेंज करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48। देखिए 48 3 को डिवाइड करेगा तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम। 48 ये हो गया, -6 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 16। ये हमने क्या किया है? माइनस और डिवीजन को चेंज किया है। यहाँ पे सॉरी, ये देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, प्लस की जगह कर दिया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिवीजन। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे डिवीजन। ठीक है। अब देखिए 16 और 6 का क्या है? हो रहा है डिवाइड। तो 16 में 6 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? संख्याएं डिवीजन पूरी की पूरी
डिवाइड नहीं हो पा रही, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दो ऑप्शन खत्म हो गए। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं हमने, 72 इंटू के जगह +3 इंटू 48 हो गया जी, डिवाइडेड बाई 6 माइनस 16। सॉल्व कीजिए इसको। ये कितनी बार, 8 8 3 24, तो 72 प्लस 24 में से 16 घटा देंगे तो 8 आएगा, कितना बन जाएगा ये 80HC। लाना क्या है हमें 296। तो ये ऑप्शन भी नहीं, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि इसके डिवाइड की जगह हम इंटू लगा दे तो हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन भी बचा सिंपल एक ये ही। तो ये तो हो गया कि हमारा बिना सॉल्व किए भी सॉल्व करना है तो करके देख लीजिए। 72 इंटू के जगह डिवीजन लगा दिया हमने, प्लस 48 इंटू 6 माइनस 16। सॉल्व कीजिए। ये 3 से कितनी बार जाएगा, 24 बार, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। 8 छक 48, 8 और फिर 6 चौक 24, 4 28, 16 घटा दीजिए, 16 24 का अंतर कितना हो जाएगा 8, तो 288 प्लस 8 कितना हो गया 296। ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये तो हो गया, या फिर जो मैंने बताया था पहले कि अपने खुद भी थोड़ा सा देखना है कि ये कहाँ पे जा रहा है। ये हमने देखा 296, इसको देखने से नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमने बस ये देखा ये 300 के आसपास पहुंच जा रहा है गुणा करने पे, तो बस इसी चिन्ह को बदलेंगे डायरेक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए समीकरण को, इसमें भी सेम वही है, इसको बनाना है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, देख क्या है 1/4 1/16 -5 फिर 45 और यहाँ पर 25 इंटू का है, इसको बनाना है 4040। ठीक है जी, अब इसमें किसको किसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे इंटू दिया है, यहाँ पे डिवीजन दिया है, तो हम इतनी छोटी संख्या है कि हम इसको नहीं लगा पा रहे हैं हिसाब। और दूसरा चीज देखिए 45 और 25 का गुणा है, इन दोनों का गुना, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। तो हमें सिंपल सा है कि यहाँ पे भी तो चेंज करना ही पड़ेगा, इनटू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इनटू को चेंज कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी इस ऑप्शन को हम तो यहीं से खत्म कर सकते हैं। अब आइए इन तीनों को करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा। सबसे फर्स्ट को लेते हैं हम, देखिए तो पहले को हमने लिया, डिवीजन सेम रहेगा। अब माइनस के जगह इंटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस हटा दिया हमने, यहाँ पे इंटू। ठीक है जी, अब प्लस का सेम रहेगा, इंटू की जगह क्या है माइनस, तो इंटू को भी हमने हटाया, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 ऊपर जाएगा, जब इनको इंटू में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये बनेगा आपका 16/4, ये बनेगा। और इसमें गुणा किसका हो गया 5, प्लस 45 माइनस 25। देखिए ये क्या बनेगा 4, तो 4 5 20 हो गया, प्लस 45 में से 25 जाएगा 20, ये क्या आ गया हमारा 40। ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इसका सही जवाब। और ऐसे नहीं हो रहा, आगे भी अगर देखना तो आप ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को पुट करके देखना, नहीं आएगा। ठीक है जी, हमारा केवल ऑप्शन 1 से ही आ गया, नहीं आता तो फिर हम ऑप्शन 2 को ऑप्शन 3 को भी देखते। हमने ये कैसे निकाला, यहीं से देख लिया हमने कि ये दोनों को जब इंटू होगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, जबकि हमें लाना है बहुत छोटी सी संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है उस विकल्प वह संख्या, देखिए यहाँ पे हमें ढूंढना है कि क्या आएगा, सीरीज को पूरे करना है। देखिए क्या श्रेणी दिया है, 1 10 17 19 35 और फिर 37 और नेक्स्ट निकालना है।
अब देखिए यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है जी, देखिए ये +2 तो हो रहा है, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, यहां से जब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो क्या है, इंटू का 2 और +1, 8 दूनी 16, 1 17, फिर 17 से जब हम 35 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी इंटू का 2, 17 दूनी 34 +1, 1 35। तो इसी सीक्वेंस में हमारा आगे का क्या हो जाएगा, इंटू का 2 +1 कितना, 35 दूनी 70, 1 71। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 71। और दूसरी एक और सीरीज चल रही, यहां से जब हम आप इसको देखेंगे तो इंटू का 2 में से -1 क्या हो रहा है, 10 दूनी 20 में से 1 19, और 29 19 में 2 का गुणा किया -1, 19 दूनी 38 में से 1 37। तो इसकी अगली सीरीज क्या मिलती है हमें, इंटू 2 -1, 37 का डबल कितना हो जाता, 74 में से एक घटाते क्या आ जाता, 73। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है, 71। हमें निकालना है केवल यहीं तक की संख्या। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा क्या है इसका सही जवाब। नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया है 6 मित्र हैं एक वृत्ताकार मेज पर, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, एक वृत्ताकार मेज है। अब इसमें क्या है, इन्होंने केंद्र की तरफ मुंह करके 6 है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 6 मित्र हो गए। अब देखिए अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। विप्लव को मान लेते हैं हम यहां पे बैठा है, विप्लव बी। अब देखिए जब इधर को जाएंगे तो हमारा क्या होगा, राइट, और जब हम इधर से जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट, यानी बायां। ये हो गया दायां और ये हो गया हमारा बायां। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहा है अमन विप्लव के बाईं ओर, इसके बाईं ओर यानी नीचे की तरफ, तो 1 2 3 क्या है, तीसरे स्थान पे बैठा है कौन, अमन। तो यहाँ पे अमन को बिठा दिया हमने। ठीक, अब बोला चितरंजन अमन के ठीक बगल में है। तो चितरंजन अमन के ठीक, यानी कि यहां और यहां दोनों में से कहीं हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं पता है। देखिए एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है जी, एलिजाबेथ। अब देखिए हम यहां से दूसरी जगह सॉल्व करते हैं इनको, तब पता चलेगा। देखिए बोल रहे चितरंजन अमन के ठीक बगल में बैठा है, तो ये अमन हो गया। अमन के बगल में हम यहाँ पे अगर चितरंजन को बिठाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक और ये इस प्लेस पे क्या है, बी बैठा है यानी विप्लव। अब देखिए आगे क्या बोल रही है, अमन के ठीक बगल में फिर एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एलिजाबेथ क्या है, दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये अमन हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे एलिजाबेथ को बिठाते हैं तो इसके दाईं ओर यानी 1 2, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ, यहाँ पे दिव्या। और अगर हमने, और यहाँ पे देखे चितरंजन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अगर दिव्या को हमने यहाँ बिठाया तो चितरंजन यहाँ पे नहीं बैठे, कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। ठीक है जी, देखिए ये सॉल्व हो गया हमारा। अब एक और कौन बचा, तो अमन हो गया, विप्लव, चितरंजन, दिव्या, एलिजाबेथ, फिरोज। फिरोज हमारा हो गया यहाँ पे। अब पूछ रहा है विप्लव के बाईं ओर ठीक बगल में, विप्लव के बाईं ओर, बायां इधर को, सॉरी ये दायां हो गया, बायां क्या हो गया, नीचे को। तो ठीक बगल में कौन बैठा है, तो दिव्या। ऑप्शन नंबर 2 हमारा कौन हो जाएगा, दिव्या बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया है एनालॉजी से, बोल रहा है पहले शब्द जैसे दूसरे शब्द से इन दोनों में जो संबंध है वही इनका क्या होगा। देखिए मकड़ी मकड़ी का जाला,
मकड़ी कहाँ बैठती है? मकड़ी के जाला में। घोड़ा कहाँ रहेगा? तो अस्तबल में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सीरीज आ गई, इसमें सीरीज में हमें निकालना है। देखिए सीरीज को लिखते हैं हम 14, 12, 27, 25, 53, 51 और अगली हमें संख्या इसकी ज्ञात करनी है। देखिए जब इसमें कुछ रैंडम हमें जब भी मिलता है, जैसे देखिए रैंडम कुछ मिलता है, कभी भी आपको अगर रैंडमली मिलता है तो इसमें दो सीरीज मानते हैं। देखिए अल्टरनेट पे अगर हम 14 से 27 जाने में हमें क्या हो रहा है, इंटू 2 - 1 कर देंगे, 14 दूनी 28, एक कम। 27 से फिर जब हम 53 जाएंगे तो 27 दूनी 54, इंटू 2 - 1 53। तो फिर जाएंगे नेक्स्ट तो हमें क्या मिलेगा, इंटू 2 - 1 यानी 53 का डबल कितना होगा, 106 में से एक हटाएंगे, 100 क्या मिलेगा 5, 105 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, नीचे वाली सीरीज को पूरी करनी है तो इसको भी देख लो आप। इंटू 2 + 1 हो रहा है, 12 दूनी 24, 1 25। यहाँ पे भी इंटू 2 + 1, 25 दूनी 50, 1 51। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी, इसमें भी देखिए इन दोनों में जो संबंध यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यह है 42 91 से 42 का है और 198 149। अब हम इन दोनों को डिफरेंस कर लें। देखिए डिफरेंस तो कितना बनेगा, 11 में से 2 9 और फिर 8 में से 4 49 बचा। इसको भी डिफरेंस कीजिए, देखिए 18 में से 9 9 और 8 में से 4 कितना 4। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहां से भी डिफरेंस क्या है, सेम निकलेगा, यानी क्या 49 के डिफरेंस की संख्या आएगी। तो हमारा क्या है 84। 84 में 49 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 9 4 13, 8 4 12 1 13, 133, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया फिर वही, प्रिपेयर को क्या लिख दिया, इसको देखिए पी पी आर आर ई ई फिर पी पी ए, यानी उल्टे क्रम में। देखिए कंपेयर को भी ऐसे ही लिखा है, कंपेयर को इधर से इस क्रम में, तो हम डिजायर को भी फिर क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे। आइए देखते हैं क्या आएगा। आर से शुरू होगा, आर आई ए पी एस, डिस्पायर है, ई डी। देखिए आर आई ए एस एस पी, क्या है सॉरी आर आई ए पी ढूंढिए, आर आई ए एस खत्म, एस से शुरू है खत्म खत्म, तो आर आई ए पी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए आ गया ये, तो जब भी इस सीरीज इस टाइप के कूट वाले हैं तो सीधे हमें क्या करना है, ए बी सी डी का यूज, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। लिख लिया हमने। टी को वाई लिख रहा है, टी को क्या लिख रहा है, वाई, यानी क्या हो गया, टी को वाई जाने में, यानी 1 2 3 4 प्लस का 5, क्या हो गया प्लस का 5। ठीक है जी, बी से जी, देखिए बी है, बी से फिर जी आ गया, तो इसको भी देखिए क्या है प्लस का 5 है। तो ठीक है, तो एफ से भी +5 हम जाएंगे, तो एफ से +5 जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कहां पहुंच गए हम, के, प्लस का 5 यानी के से शुरू होगा, के सब में है। नेक्स्ट देखते हैं जी। देखिए आर से क्यू, आर क्यू क्या हुआ -1, फिर
ये आर उसमें भी क्या है, दोनों में आर से, तो ए का क्या होगा -1, यानी ए का -1 क्या बन जाएगा, जेड। क्या बन गया हमारा, जेड। अब देखिए के वाई खत्म, के जी बचे, दोनों में नेक्स्ट क्यू है, क्यू को हमने कर लिया, तो हम नेक्स्ट को देखेंगे। अब देखिए क्या हो गया, कितने हो गए, तीन, तीन हमारे हो गए। चौथा एफ से फिर क्या बना, देखिए ई, एफ से फिर क्या बना है, ई, तो एफ से ई क्या बना, -1। यहाँ पे भी 4 क्या है, ई, ई से क्या बना, डी, -1। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 टी से -1, टी से -1 क्या बनेगा, एस, क्या बन गया, एस। तो के जी क्यू एस, देखिए किसमें है, के जी क्यू एस, दोनों में है, दोनों में, ठीक है जी। अब देखिए चार हो गए, फिर जे और एच है, यानी पांचवा लेटर चेंज है, तो पांचवा लेटर हमारे जो मिलेगा वो हो जाएगा। पांचवा लेटर क्या है, एल, तो एल से क्या बना, क्यू, देखिए एल कहाँ है, एल ये हमारा यहाँ पे है, एल से क्या हम जा रहे हैं, क्यू तक, तो क्या बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्लस का 5, ठीक है। इसमें भी फिफ्थ कौन सा है, एफ, एफ से कहाँ गए, के, तो एफ, एफ से के में क्या है, प्लस का 5 है, तो यहाँ पे भी फिफ्थ लेटर कौन सा है, ई है, तो ई से +5, तो ई से +5 क्या हो जाएगा, जे। नेक्स्ट क्या गया हमारा, जे, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही जवाब इसका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सीरीज से है, बोला इस सीरीज को पूरा कीजिए। देखिए क्या है, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसमें 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 डॉट बनेंगे। 4 डॉट किस में है, 4 डॉट ऑप्शन नंबर सी, केवल एक ही में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो इसमें क्या हो, स्थित हो, तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो पहली आकृति है हमारी, पहले में देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो सर्कल सा बना है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल के बाद तुरंत जस्ट एक ये दिया है, इसमें क्या है, ये सर्कल ये जो बना है, ये वाला, इसके बाद तुरंत नहीं है, दूर है, तो यानी ये आकृति हमारी खत्म हो गई, खत्म कर दिया हमने। अब देखिए ये जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल में केवल ऐसे ही नहीं है, इस सर्कल में क्या है, प्लस बना है, और ये भी ऐसे भी काट रहा है, तो ये आकृति भी हमारी कैंसिल हो गई, इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये वाली आकृति, इसमें क्या दिया है इन्होंने, ये दो, नीचे भी दो, ऐसी आकृति हम ढूंढते हैं, कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसी आकृति लगभग आ रही, दो ऊपर दो नीचे, लेकिन ये वाली आकृति तो बनी है, ये देखिए यहाँ से ये आकृति मिल गई, लेकिन ये वाला लाइन नहीं है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन नहीं है, तो ये आकृति भी कैंसिल, हमारी ये आकृति सही जवाब। एक तो ऐसे हो गया, और देखिए दूसरा मैं आपको इसमें दिखा भी दे रहा हूं, देखिए ये ऐसे, यहां से देखिए अगर हम देख रहे हैं तो यहां से ये हमारा मिल गया, ये आ गया, फिर नीचे का, नीचे वाला मिल गया, फिर ऐसे कर्व जा रहा है, देखिए यहां से ऐसे कर्व मिल गया हमें, ये ऊपर वाला भी मिल गया, फिर दो लाइनें भी आ गई, एक ही ऐसे वाली, ये भी हमारा आ गया, ये भी आ गया, और ये ऐसे हाफ सर्कल भी, हाफ सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पासे का है, पासे का मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जब भी ऐसा है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखना है, क्या निकालना है, 3। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, इसमें देखिए क्या है, ये कॉमन है, इन दोनों में कौन सा, 3 क्या है, कॉमन है, और बाकी ये दोनों क्या है, कॉमन नहीं है, तो यहां से हम क्लॉकवाइज लिख लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लिखे, देखिए 3 4 2, 3 4 2, यहाँ पे क्या है, 3 5 6, 3 5 6,
अब ये दोनों अपोजिट हो गए, इनमें बचा क्या 1, तो 1 क्या होगा 3 का अपोजिट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2 से हमने निकाल लिया, अगर नहीं तो फिर हम इसको यूज करके भी निकाल सकते हैं, किसी भी 2 को यूज करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज को देखिए, जब हम यहाँ पे मिरर रख रहे हैं, क्या है यहाँ पे जब हम मिरर रख रहे हैं तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। सी उल्टा सी बन जाएगा, सब में है, आई भी है। ये देखिए हम पहले मिलाते जाएंगे किसमें क्या, आई जी हो गया, फिर ये एल हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे क्या है कैपिटल है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म। ठीक है जी, सब में मिल गया। अब देखिए इसके बाद क्या है स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, इसमें क्या है स्मॉल टी, ये ऑप्शन भी खत्म, 2 हो गए। आगे फिर कैपिटल एस, इसमें स्मॉल एस, ये ऑप्शन भी खत्म, बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट, तो चलिए इस तरह से हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट, पूरे 20 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट थी, ये समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।